अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जो कि पेट्रोल डीजल से चलती हैं, पर आज आपको पहली बार एक ऐसी कार दिखाने वाला हूं जिसको आप अपने हाथों का यूज करते हुए बगैर किसी पेट्रोल डीजल के चला सकते हैं। और क्या आप दुनिया के सबसे बड़े वेडिंग ड्रेस के बारे में जानते हैं? मुझे श्योर है कि इस लंबे ड्रेस का सुन के आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी कार भी मौजूद है जो चलाने के लिए किसी पेट्रोल डीजल हवा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ इंसानी हाथों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस कार को यूएसए के इंजीनियर्स चार्ल्स ग्रीनवुड ने बनाया है। एक्चुअली दोस्तों इस कार के अंदर एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया गया है, जिसे कोई भी इंसान इस कार में बैठकर इसके हैंडल को आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। ये मैकेनिज्म कार में मौजूद बैटरी को चार्ज करने लगती है, जिसके बाद ये कार चंद ही मिनट्स में रोड पर चलने लगती है। एक्चुअली ये कंसेप्ट देखने में जितना सिंपल है मगर हकीकत में इतना ही अमेजिंग है, क्योंकि एक तरफ ये कार हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद भी करती है और दूसरा ये कि इस कार में एक सिंपल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार की कॉस्ट को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से भी कम है। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो इस कार की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 2, दोस्तों आज तक आपने हमारे चैनल पर अलग अलग कंट्रीज के सीक्रेट्स तो जान चुके हैं, तो आज इस फैक्ट में मैं आपको जापान का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या आप जानते कि जापान के बड़े बड़े ऑफिसेज, अपार्टमेंट, पार्किंग का काम कोई इंसान नहीं बल्कि खास तरह के रोबोट्स काम करते हैं। दोस्तों इन रोबोट्स को जापान के हिकविजन ने बनाकर तैयार किया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन रोबोट्स के अंदर ऑप्टिकल सेंसर्स, कैमरास, डिस्टेंस सेंसर के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे जैसे ही इन रोबोट्स पर अब अपनी कार को प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके अपनी कार का टोकन कलेक्ट करते हैं, ये रोबोट्स आपकी कार को ऑटोमेटिकली कैरी करके पार्किंग में सूटेबल प्लेस पर पार्क कर देते हैं। जापान गवर्नमेंट का कहना है सिर्फ इन्हीं रोबोट्स को यूज करके काफी काम स्पेस में भी बहुत ज्यादा व्हीकल्स को पार्क की जा सकती है। क्या आप इस फैक्ट से पहले जापान का ये सीक्रेट जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 3, किसी भी सुपर कार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि उसके इंजन की ज़ोरदार एक आवाज़, जिसको सुनने के लिए लोग उस कार की तरफ मुतवज्जो होते हैं। और बहुत से लोगों को यह भी पता चल जाता है कि असल में कार के इंजन में कितना दम है, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते वो ये है कि कंपनीज की तरफ से फेक इंजन की साउंड इफेक्ट भी जनरेट किया जाता है। सुनने में ये अजीब जरूर है लेकिन ये सच है। एक्चुअली इस कंसेप्ट को साउंड डाटोर के नाम से जाना जाता है, जिसको साल 2011 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस कंसेप्ट की मदद से कार के कैबिन में मौजूद साउंड सिस्टम में कार के इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि जब भी राइडर कार के कैबिन में बैठकर कार को राइड करे तो उसको एक एक्सट्रीम सुपर कार को राइड करने वाली फीलिंग आए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आजकल सभी कार्स में इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है। क्या आप सुपर कार के शौकीन हैं? हमें भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 4, क्या आप जानते कि इस दुनिया भर के हायर स्पीड रोलर कोस्टर के ट्रैक का अगर स्लोप एंगल जरा भी चेंज हो जाए तो ये छोटा सा चेंज आपकी बॉडी के बहुत से ऑर्गन को डैमेज कर देगा। यानी कि छोटी सी गलती उस रोलर कोस्टर में बैठने वाले इंसान की जान भी खत्म हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनकी हाई स्पीड रोलर कोस्टर की टेस्टिंग कैसे की जाती है? एक्चुअली इस तरह के हाई स्पीड रोलर कोस्टर पर सबसे पहले ओवर साइज टेडी बियर को बिठाकर चलाया जाता है। इन टेडी बियर्स को हाई वेट और शेप में तकरीबन इंसान की तरह ही बनाया जाता है। अगर रोलर कोस्टर के ट्रैक पर सभी स्लोप परफेक्ट एंगल पर होते हैं तो टेडी बियर को कुछ नहीं होता, और अगर ये ट्रैक्स जरा सा भी गलत हो तो टेडी बियर डैमेज हो जाते हैं। इन रोलर कोस्टर को सेंसिस डेमंग से भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन इन डेमी कैस्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े रोलर कोस्टर में टेडी बियर्स को बिठाकर ही टेस्ट किया जाता है। नंबर 5, दोस्तों आपने बहुत से ऐसे खूबसूरत किले तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा रेत का किला देखा है? दोस्तों ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं ये सैंड कैसल की है, जिसको साल 2017 में जर्मनी के बेनेस मंदिर में बनाया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे सैंड कैसल को बनाने के लिए 11,000 टन रेत का इस्तेमाल किया गया था। हाइट की बात की जाए दोस्तों तो इस कैसल की हाइट 17.65 मीटर है, यानी कि तकरीबन 57 फुट 11 इंच है। और इस किले के नाम अभी तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कैसल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। क्या आपने इस सैंड कैसल को कहीं देखा है? जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जापान ने इस दुनिया के सबसे पहले डिजिटल आउटर बैक व्यू मिरर को इन्वेंट किया है। इस मिरर को बहुत ही एडवांस कैमरास और सेंसर का यूज करते हुए बनाया गया है कि अगर कोई भी व्हीकल काफी तेज स्पीड से आ रहा है पीछे से, तो ये मिरर फौरन ही आपको उस व्हीकल को जूम करके दिखाएगा और इंटीमेट भी करने लगेगा। और इन मिरर्स में बहुत ही एडवांस ऑटो हीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आप इन मिरर्स पे कितनी ही तेज स्पीड से पानी क्यों ना फेंके, ये चंद ही सेकंड में उस पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है। और जैसे ही आप किसी डायरेक्शन में टर्न होने के इंडिकेटर देते हैं, तो ये कैमरा आपको पिछली कार की लोकेशन, स्पीड और उसकी कार से और उसका कितना डिस्टेंस है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले में दिखा देता है। तो है ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 7, दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहली बार एक ऐसी कंसेप्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ जो जैसे ही मार्केट में आएगा तो हुई भी उसका नाम होगा। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला डिजिटल न्यूज़पेपर, ये माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाए जाने वाले डिजिटल न्यूज़पेपर की एक बस कंसेप्ट वीडियो है, जिसमें कंपनी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि 1-2 सालों में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस तरह के डिजिटल न्यूज़पेपर को मार्केट में जल्दी लॉन्च करेगी। इन न्यूज़पेपर्स को बहुत ही एडवांस फ्लेक्सिबल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थिन फोल्डेबल डिस्प्ले का यूज करके बनाया जाता है, जिसमें आप इस न्यूज़पेपर को किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो डेली न्यूज डिस्प्ले में आ जाएंगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग के एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा। नंबर 8, जब भी रोड पर हमारी कार खराब हो जाती है तो सिचुएशन में हमें कोई भी टो वैन को बुलाना पड़ता है जो हमारी कार को टो करके सर्विस सेंटर तक लेके जाती है। तो क्या आप जानते कि यूएसए की इसी काम को लास्ट कुछ ईयर से एक बाइक से ही टोइंग का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी बाइक्स को भी सिर्फ एक बाइक से ही टो किया जाता है। इन बाइक्स का नाम गोल्डन रिट्रीवर PR5 है, जिनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दिखने पर बिल्कुल एक सिंपल बाइक की तरह ही नजर आती हैं, लेकिन जब भी कार को टो किया जाता है तो ये एक बहुत ही टोइंग व्हीकल में कन्वर्ट हो जाती है। और किसी भी कार को इस बाइक के टोइंग फार्म पर चढ़ाने के लिए इन फार्म्स पर बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रोलर्स को भी इंस्टॉल किया है, जिनको आप रिमोट कंट्रोल की मदद से इजीली हैंडल कर सकते हैं। और कंपनीज का कहना है कि इस तरह के बाइक्स को यूज करते हुए हर साल 5 लाख की बचत भी हो जाती है। तो ये बाइक्स और टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब टेक्नोलॉजी की मालिक तो जरूर है। नंबर 9, क्या आप जानते कि अबू धाबी को दुनिया के सबसे एडवांस सिटी को बनाने के लिए साल 2006 से ही इसी पर काम कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों 6 किलोमीटर स्क्वायर पर फैली इस सिटी का नाम मज़ेदार है, जिसको इतना ही ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी एक एग्जाम्पल है मज़ेदार सिटी से। आइए एक वीडियो जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस सिटी में पर्सनल कार से छुटकारा पाने के लिए इस सिटी में बहुत ही एडवांस पर्सनल रैपिड व्हीकल्स को बनाकर तैयार किया गया है। इन सब व्हीकल्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है, जिससे इस पूरी सिटी में एक ही दफा में 250 से ज्यादा इस तरह के रैपिड व्हीकल्स को चलाया जाता है। और इन सब को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये सिटी पूरी दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी की सिटी होगी। नंबर 10, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से तो हम सभी वाकिफ होंगे। एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें कोई भी चीज़ 3D या इस तरह नज़र आती है कि रियल में हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो। क्या आप जानते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस तरीके से इस्तेमाल करते हुए फिल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इस पूरी दुनिया का सबसे पहला हेलो लेंस ऑपरेशन मशीन को बनाया गया है, जिससे ये एडवांस हेलो डिवाइसेस किसी भी डॉक्टर को ऑपरेशन के वक्त पेशेंट के ऑर्गन को कुछ इस अंदाज से हेलोग्राफिक अंदाज में दिखाना शुरू कर देती है। अभी तक इस तरह की 2 मशीन ही बनाई गई हैं। अगर इन मशीन ने अच्छा परफॉर्म किया तो फ्यूचर में हमें इस तरह की मशीन देखने को मिलेंगी। तो नो डाउट ये चीज मेडिकल सर्जरी में काफी रेवोल्यूशन ले आएगी। नंबर 11, दोस्तों अभी तक मैंने आपको बहुत ही एडवांस वेडिंग ड्रेसेस के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों क्या आपने दुनिया के सबसे लंबा वेडिंग ड्रेस को देखा है? ये वेडिंग ड्रेस दुनिया का सबसे पहला लंबा ड्रेस है, जिसको फ्रांस में बनाया गया है। इस वेडिंग ड्रेस की टोटल लेंथ 8000 मीटर से भी ज्यादा है और आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे माउंट एवरेस्ट को आसानी से कवर किया जा सकता है। नंबर 12, दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको सबसे पहली बार एक इजिप्टियन राइड दिखाने वाला हूँ। इस राइड का नाम फारस फूरी डार्क राइड है, जिसको लोटी वर्ल्ड थीम पार्क में बनाया गया है। इस राइड को अलग अलग टर्म पैड के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टूडियो में रिवाइड किया गया है। इस राइड में बहुत ही अमेजिंग साउंड और टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिसके थ्रू चमगादड़ों के उड़ने की आवाजें और अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।